सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा अकाउंटेंसी में जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे उसमें एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होगा बैलेंस शीट। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिलेटेड जो अमाउंट होगी, गुड्स के रिलेटेड जो एंट्री होगी, गुड्स के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जाना जाएगा। अब एक्चुअली ये ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? नॉर्मली बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। हमें जो गुड्स जिसका बिजनेस करे उसको परचेस भी करना पड़ता है और गुड्स को सेल भी करना पड़ता है। जब हम गुड परचेस करेंगे तो उसके ऊपर हमें एक्सपेंस भी करना पड़ता है, यानी गुड्स को परचेस करने के टाइम पे जिसको रीसेल करना है हमें, ओके, वही गुड्स को परचेस करने के टाइम पे उसके ऊपर जितने भी हम लोग एक्सपेंस करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे फ्रेट ले लो, चाहे वेजिस ले लो, वॉरफेज ले लो, डरमायो ले लो, कैरेज इनवर्ड ले लो, रेलवे नूर ले लो, ये जितने भी हम लोग एक्सपेंस करने वाले हैं इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके, वो उसमें प्लस हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है फाइनेंस स्टेटमेंट का सबसे पहला स्टेप। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में से हमें पता चलेगा हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, कितना गुड परचेस किया हमने, कितना सेल किया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है और पूरे साल कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, वो जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में बना के आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पे जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट वो टी शेप में हम बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, टी शेप। फ्रेंड्स मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको मैक्सिमम समझाने की, ठीक है। यहाँ पे टी शेप में हमने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था हमने बनाया। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें आपको एक चीज याद रखनी है ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले तो आपका टाइटल, ओके, सबसे पहले क्या? आपका टाइटल। तो ये जो अकाउंट है, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहां पे हम टाइटल लगाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री। यहां पे जिस कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं या तो जिस बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं जीत लिमिटेड का बना रहा हूं यहां पे, सो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री जीत लिमिटेड एज ऑन सपोज करो ये फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ अभी 31/3/2020, तो सबसे पहले आपका ये टाइटल होना चाहिए, ओके। देन आफ्टर जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट उसकी फ्रेंड्स दो साइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए है लेफ्ट और इस तरफ है राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखेंगे डेबिट एंड राइट हैंड साइड हम लिखेंगे क्रेडिट। यानी फ्रेंड्स हमें पता ही ऑलरेडी कि जो भी कोई भी अकाउंट होगा उसकी दो साइड होगी, एक डेबिट एक क्रेडिट, ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हम अब सब अपने पापा को याद करेंगे। क्यों? देखो पापा, पापा PAPA, पापा मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। सो पापा पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीज। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको याद रखना है, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, ओके। तो सबसे पहले ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें सबसे पहली एंट्री डेबिट साइड आएगी ओपनिंग स्टॉक, क्लियर। सो टू ओपनिंग स्टॉक, ओके। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सुनो, सब वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक मतलब बिजनेस के ईयर हमारा जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए 31 मार्च को खत्म होगा। तो सपोज करो ये ईयर के लिए ये जो क्लोजिंग डेट है 31/3/2020 उसके लिए ओपनिंग डेट 1 अप्रैल
2019, ओके। सो 1/4/2019, तो बिजनेस के स्टार्टिंग में पहले दिन हमारे पास जो भी स्टॉक होगा, ओके, रेडीमेड गुड्स का या तो फिर कंज्यूमेबल गुड्स का, जो भी जिसका हम रीसेल करने वाले हैं, उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले एंट्री आएगी ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक कितना, वो आपके लिए मैं हम रैंडमली सपोज करोगे 40,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 40,000, ताकि आपको और समझ में आए प्रैक्टिकली, ओके। आफ्टर द ओपनिंग स्टॉक, आपको पूरे साल जो बिजनेस करना है, जिसको सेल करना है, वो जो गुड परचेस करोगे आप, ओके, उसको सेकेंड स्टेप में हम लेंगे। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप ओपनिंग स्टॉक, दूसरा स्टेप परचेस। सो टू परचेस, ओके फ्रेंड्स, परचेस मींस जिसको सेल करना है वो गुड हमें परचेस भी करना पड़ेगा, तो परचेस। और हो सकता है कि उसमें से कुछ गुड रिटर्न भी करना पड़ेगा। सो अगर रिटर्न हुआ तो माइनस रिटर्न्स, ओके फ्रेंड्स। मतलब आप सपोज करो कि हमने पूरे साल, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया है, 1,64,000 का सपोज करो हमने परचेस किया, 1,64,000 परचेस। अभी उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न किया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि सपोज करो 10,000 का गुड्स आपको पसंद नहीं आया, मतलब वो गुड्स जो था वो डिफेक्टिव था, तो आपने रिटर्न कर दिया, तो वो गुड्स बचा हमारे लिए 1,54,000। इज दैट क्लियर? 1,54,000। अभी मैंने अंदर लिखा, आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन अंदर लिखा उसका रीजन भी है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड स्टेप हुआ परचेस से परचेस रिटर्न, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रहेगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब परचेस एक्सपेंस। सो स्टेप नंबर 3 टू परचेस एक्सपेंस, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? गुड्स को परचेस करने के टाइम पे रेलवे नूर, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फिर सेस, फिर महाजन लागो, फिर कैरेज इनवर्ड से लेके मतलब वेजिस से लेके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो सब यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज करो कि वेजिस, तो हमने लिखा वेजिस, फिर रेलवे फ्रेट, तो सिर्फ मैं आरएफ लिख रहा हूं, ठीक है, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, सो कैरेज इनवर्ड। इस तरह से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि सपोज करो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लिए है टोटल 20,000, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब मिला के हम लोगों ने एग्जांपल लिया 20,000, क्लियर। ये बात हो गई डेबिट साइड की, ओके। अब डेबिट साइड में जो एक पॉइंट दूसरा जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये वाला, कि सपोज करो कि जो गुड्स हम लोग, जिस गुड्स का हम बिजनेस करते हैं, वो गुड्स कभी कभी हमें पर्सनल यूज के लिए घर पे भी लेके जाना पड़ता है, मींस गुड्स विथड्रॉन एज अ ड्राइंग, पर्सनल यूज, ओके। या तो फिर सपोज करो कि गुड्स दो तरीके से बिजनेस में से जाएगा, या तो सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा, या तो विदाउट सेल। फॉर एग्जांपल गुड्स गोज एज अ एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गोज बाय फायर, गुड्स गोज बाय चैरिटी। इस तरह से गुड्स जो होगा, गुड्स गोज एज अ एडवर्टाइजमेंट, एज अ फ्री सैंपल। तो विदाउट सेल जब भी गुड्स आएगा तो हम लोग हमारे परचेस में से जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, इसलिए इसमें से अगर वो हुआ तो माइनस करके हम लोग बाहर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 1,54,000 में से 4,000 का गुड्स हमने चैरिटी में दिया, तो 4,000 का गुड्स रिड्यूस हो जाएगा, सो 1,85 बाहर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1,54,000 एज इट इज। ये रहा डेबिट साइड। अब अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें, ओके, तो सबसे पहली एंट्री यहां पे गुड्स आया, सो व्हाट कम्स इन डेबिट रूल, यहां पे गुड्स गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, सो बाय सेल, यानी जो गुड्स हमने परचेस किया उस गुड्स को हम यहां पे क्या करेंगे, सेल। गुड्स गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हमारा अकाउंट कहता है, यानी सेल, ओके। अब सेल सपोज करो यहां पे मैंने अमाउंट लिए 2,20,000, 2,20,000 का सेल, उसमें से सपोज करो कि कोई गुड्स हमने जो कस्टमर को बेचा यहाँ पे उसको पसंद नहीं आया, तो उसने रिटर्न भी किया पूरे साल में, सो माइनस रिटर्न्स। कस्टमर ने 20,000 के गुड्स हमें रिटर्न किए 20,000 के, सो नेट हमने 2 लाख रुपीस के यहाँ पे गुड्स सेल किए। देन आफ्टर यहाँ पे और एक चीज आएगी,
पूरे साल जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा स्क्रैप होगा, मतलब भंगार होगा, थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा, ऐसी जो चीजें होगी उसको हम सेल करेंगे। पस्ती वाले पेपर पस्ती, मतलब वो जो कबाड़ी वाला होता है ना, उस कबाड़ी वाले को बेच देंगे। तो स्क्रैप जो होगा उसकी इनकम अगर होगी तो यहाँ पे लिख देंगे, ओके, टू सेल ऑफ अ स्क्रैप, ओके। देन आफ्टर जितना गुड्स पहले था ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस किया, परचेस के एक्सपेंस को प्लस किया, तो जितना गुड्स था उसमें से बेच दिया, और बाकी जो बचा उसको दोस्त हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अभी क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि क्लोजिंग स्टॉक है 44,000, ओके। बस इतनी चीजें यहां पे आएगी। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके ऊपर से हमें दो चीज मिलेगी, या तो लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, वो पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा, सुनो। व्हेन एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंस। जब एक्सपेंस ज्यादा हो, ओके, तो हमें मिलेगा ग्रॉस लॉस। एंड व्हेन एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड मींस एक्सेस ऑफ इनकम, तब हमें मिलेगा प्रॉफिट। यहां पे अगर दोनों का टोटल करने जाएंगे हम लोग, सो 2,44,000 इस तरफ ज्यादा है, जबकि इस तरफ 40,154 मतलब 194 प्लस 20,000 100 समथिंग 1 लाख समथिंग, मतलब ऊपर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है। सो 2,44,000 टोटल ज्यादा है, 2,44,000 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे 2,44,000। क्लियर फ्रेंड्स। अब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। 2,44,000 में से हम अगर 40,000, 1,54,000, 20,000 रिड्यूस कर देंगे, तो ये जो टोटल अमाउंट है 40,000, फिर 1,54,000 एंड 20,000, तो हमारे पास जो बचेगा 30,000, ओके। यानी इनकम 30,000 ज्यादा है, एक्सपेंस है। इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो बचा है वो ग्रॉस प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस। यानी ये जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। किस तरह, अगर ये अमाउंट बचे डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड जाएगी। सेम दूसरा एग्जांपल अगर ब्लू में सपोज करो कि यहां का टोटल सपोज करो कितना हुआ, 2,30,000, 2,30,000 यहां का टोटल, और यहां का टोटल हुआ 2 लाख। तो 2,30,000 में से अगर 2 लाख गया, तो जो 30,000 यहां बचेगा इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम है। जो 30,000 बचा इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो एक एंट्री क्रेडिट आई, तो दूसरी डेबिट साइड जाएगी, पीएनएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। इसमें इतना जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में से हमें ये पता चलेगा कितना स्टॉक था, कितना परचेस किया, कितना सेल किया, परचेस के ऊपर कितना एक्सपेंस किया, वो सारी डिटेल गुड्स के रिलेटेड जो होगी वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ओके, आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले इसके बाद में वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपका जो दोस्त है जीत टेलर वो आपसे इजाजत चाहता है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। ओके, थैंक यू। जीत टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? पीएनएल अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड स्टेप है, जिसके अंदर में ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा फर्स्ट स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है जो सेकंड स्टेप है उसके ऊपर से हमें या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है उसकी अगर बात करूं मैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो हमारी इनकम है उसमें अदर इनकम को प्लस करेंगे। ओके, ग्रॉस जो प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का उसमें अदर इनकम जो होगी, इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैड डेट रिसीव होगा, जितनी भी इनकम रिसीव हुई, डिविडेंड रिसीव्ड, यानी सारी जो इनकम है उसमें से जो अदर एक्सपेंस हो गए डेबिट साइड, सैलरी ले लो,
बैड डेट ले लो, डिस्काउंट ले लो, एडवर्टाइजमेंट ले लो, वर्कर की सैलरी को ले लो, डेप्रिसिएशन को ले लो, वो जो अदर एक्सपेंस जितने भी होंगे वो सबको अगर डिडक्ट करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बची, इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और अगर सपोज करो कि इनकम से एक्सपेंस ज्यादा है, सो इट इज कॉल्ड, हमारे लिए क्या होगा, नेट लॉस। ओके, डिस्कस करते करते हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकाउंट ड्रॉ करते हैं ताकि आपको और समझ में अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले ये अकाउंट जो होगा टी सेट में बनेगा। ओके, टी सेट में ये जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहां पे क्लियरली हमें लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री। अब किस कंपनी का ये बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जीत लिमिटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री जीत लिमिटेड एज ऑन, ये जो करंट ईयर जो खत्म हुआ 31/3/2020, ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज, सबसे पहले टाइटल, देन आफ्टर सेकंड स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। सो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट, आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद हम सब अपने पापा को याद करेंगे। अब पापा को क्यों याद करेंगे, देखो पापा, क्योंकि अपने पापा अपने हेल्प करने वाले हैं। पापा, PA, पापा। पापा मीन्स फर्स्ट पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। ओके, ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। देन आफ्टर हमने जो फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। अगर ग्रॉस लॉस होगा क्रेडिट साइड, उसको ट्रांसफर करने पड़ेगा डेबिट साइड। सबसे पहले सपोज करोगे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो भी आया वहां पे, वो हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में डेबिट था, तो P&L में ट्रांसफर करेंगे ऑपोजिट क्रेडिट। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ये कहां से आया, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे से। सपोज करो 70,000, ओके, 70,000 का हमारा आया था ग्रॉस प्रॉफिट। देन आफ्टर सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड की जितनी भी अमाउंट, जितना भी मैटर है वो पहले बता देता हूं। इजी ग्रॉस प्रॉफिट वो हमारी इनकम। देन आफ्टर अदर इनकम की अगर बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज अवर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट इज अवर इनकम। रेंट रिसीव्ड, इट इज अवर इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, वो भी हमारी इनकम। यानी जिस पर्टिकुलर के पीछे, यानी जिस आइटम के पीछे रिसीव्ड वर्ड लगे, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम। इसको पहले मैं लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, बाय शॉर्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन आफ्टर रेंट रिसीव्ड, देन आफ्टर डिविडेंड रिसीव्ड, देन आफ्टर डिस्काउंट रिसीव्ड। जो भी रिसीव्ड आइटम होगी वो सब हमारी इनकम है, वो सब क्रेडिट साइड आएगी। सपोज करो ये टोटल जो रिसीव अदर इनकम होगी वो है हमारे लिए 10,000, ओके। देन आफ्टर हम डेबिट साइड की अगर बात करें, यहां पे इतना ही आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम। सपोज करो कि बैड डेट रिसीव हुआ तो भी यहां पे आएगा, बैड डेट रिकवर हुआ वो भी यहां पे, मैं लिख देता हूं आपके लिए, बैड डेट रिकवर, ओके। चलो ये सब मिला के 10,000 हो गया। अभी डेबिट साइड की अगर बात करेंगे, जितने भी एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जितने भी डायरेक्ट अदर एक्सपेंस है, वो सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल, टू सैलरी, वर्कर को जो सैलरी देंगे वो, जो भी रेंट पे किया टू रेंट, जो भी डिस्काउंट हमने दिया कस्टमर को टू डिस्काउंट। अगर किसी कस्टमर ने, डेटर ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट टू बैड डेट
ओके, सपोज को हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी खर्चा लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो 2 डेप्रिसिएशन। देन आफ्टर हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे गुड्स के पीछे, गुड्स को सेल करने के लिए, तो 2 एडवर्टाइजमेंट। देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, देन आफ्टर सपोज करो कि जनरल चाय पानी नाश्ता जो जनरल एक्सपेंस होगा, मिसलेनियस एक्सपेंस होगा, वो भी आएगा यहाँ पे, टू जनरल एक्सपेंस। ऐसे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, इसमें बहुत सारे रिपेयरिंग एक्सपेंस ले लो, सारे बैंक चार्जेस ले लो, देन आफ्टर ऑडिट फी ले लो, इंटरेस्ट ऑन अ लोन ले लो, यानी अदर एक्सपेंस जितने भी हो गए, ऑफिस का एक्सपेंस तो ले लो, हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो ले लो, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस, यानी जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे वो जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड। सपोज करो सारे टोटल एक्सपेंस को मिला के हमारा टोटल जितने भी अदर एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस को मिला के हमारा टोटल हुआ 60,000 रुपीज का अदर एक्सपेंस। ओके, 60,000 अदर एक्सपेंस। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट को। तो डेबिट साइड का टोटल हुआ 60, ये मैंने जस्ट आपको इजी बने इसके लिए मैं एग्जांपल लिया हुआ है। 60 डेबिट साइड, जबकि इनकम होगी 70 प्लस 10 80,000। सो इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, इट इज नेट प्रॉफिट। सो टोटल 80,000, वही 80,000 हम यहां पे लिख देंगे। ओके, अब ये जो 80,000 उसमें से सारे एक्सपेंस को माइनस करो, फॉर एग्जांपल 60,000 एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो जो बचा 20,000 नेट, इट इज अ नेट प्रॉफिट। ओके, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को प्लस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को प्लस करेंगे एंड अदर एक्सपेंस को माइनस करने के बाद भी अगर कुछ बचता है, इट इज एनपी। एनपी मींस नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू द, या तो फिर पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा, या तो फिर अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हो तो सीधा जो भी ऑनर होगा उसकी कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो कैपिटल होगी वो कैपिटल में प्रॉफिट को हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे लिए आया 20,000। क्लियर? यानी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास नेट अमाउंट कितनी बची, इट इज अ प्रॉफिट। बट सपोज करो एक्सपेंस इज मोर देन इनकम, इट इज कॉल्ड नेट लॉस। मींस एक्सपेंस का टोटल हुआ सपोज करो 1 लाख, इनकम का टोटल हुआ 80,000। सो 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से 80,000 चला गया, 20,000 जो बचा, इट इज अ नेट लॉस, जिसको हम पार्टनर की या तो फिर ऑनर की जो कैपिटल उसमें से क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट माइनस कर देंगे। ओके, आई होप प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है उसका कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा कि जिसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा, अदर इनकम या अदर एक्सपेंस पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, वो फाइनेंशियल जो हमारा स्टेटमेंट है उसका लास्ट कंसेप्ट है बैलेंस शीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका जो भी मैटर है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या हेल्पफुल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मैं जीत टेलर आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम हो सके उतना आपका डाउट मैं क्लियर करना चाहूँ। ओके, थैंक यू। मैं जीत टेलर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये जो दो टॉपिक है हम दोनों एक साथ में समझेंगे, मतलब हम साथ में समझेंगे दोनों टॉपिक को। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एंट्री होगी उसकी जो एडजस्टमेंट होगी, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट जो होगी उसकी दूसरी एंट्री जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी। पार्टनर के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो, ओके, वो एक कैपिटल में आएगी पार्टनर्स के और एक आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज ऑन 31st 2020 अकाउंट है एक डेबिट एक क्रेडिट। फिर आपको पता है पापा PAPA पर्टिकुलर अमाउंट पापा को याद करना है, अमाउंट इन रुपीस। ओके, देन आफ्टर ये जो फॉर्मेट है फ्रेंड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसमें आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। ओके,
तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31/3/2020 का है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट। कॉलम नंबर फर्स्ट डेट, ओके। देन आफ्टर यहां पे पर्टिकुलर्स, देन आफ्टर पार्टनर जितने भी होंगे उनके नाम। मैंने यहाँ पे 3 पार्टनर लिए, नाम भी मैंने दे दिया, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। सेम ये यहाँ पे जो कॉलम है सेम कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ओके। यानी सबसे पहले आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल इसको सॉल्व करना। सपोज करो कि एक बिजनेस में, एक कंपनी में, एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर, पार्टनर ए, बी, सी, 3 पार्टनर है। वो लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 1/4/2019 क्लोजिंग डेट होगा 31/3/2020। तो 1/4/2019 को वो लोग ओपनिंग कैपिटल लाए। सो बाय ओपनिंग कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल आए कितनी वो एज्यूम करके हम लिख देंगे। सपोज करो पार्टनर ए 1 लाख रुपीस लाया, पार्टनर बी सपोज करो 50,000 50,000 लाया, एंड पार्टनर सी 2 लाख रुपीस लाया। यह कैपिटल जो है वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ला सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। या तो तीनों इक्वल लाएंगे, या तो सब लोग अलग अलग लाएंगे, या तो फिर 2 लाएंगे 1 नहीं लाएंगे, मतलब वो सब उनकी पार्टनरशिप डील के हिसाब से वो सब वो मैनेज करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 1,50,000 एंड 2 लाख, ओके। पार्टनर कैपिटल लाए। अब पूरा साल बिजनेस चलता रहेगा, वो जिस चीज का बिजनेस कर रहा है उसमें से कोई भी गुड्स, फॉर एग्जांपल कपड़े का बिजनेस है तो हमें भी कपड़े चाहिए होंगे। अगर मोबाइल का बिजनेस है तो हमें भी मतलब उनको भी मोबाइल चाहिए होगा पर्सनल यूज करने के लिए। अगर उनका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर का काम उनको भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक उनको भी यूज होगा। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनके घर पे यूज करने के लिए वो लोग उनको जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे की शॉप से, दूसरे की दुकान पे से या दूसरे के बिजनेस में से नहीं खरीदेंगे, वो खुद अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जाएंगे, या तो कैश, या तो गुड्स, या तो एसेट। यानी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी अपने घर पे लेके जाए, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। सो पैसा लाया तो या तो लेके भी जाएगा। सपोज करो कि वो लोग पैसा लेके गए, डेट सपोज करो पहले ले गए, बीच में ले गए, आखिरी में ले गए, ओके। सपोज करो स्टार्टिंग में या तो कभी भी पैसा लेके, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो हुआ ड्राइंग, टू ड्राइंग, कैपिटल के ऊपर ड्राइंग। तो उन लोगों ने जो विड्रॉन किया उसकी अमाउंट नहीं है, हम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए लिख रहे। सपोज करो पार्टनर ए 10,000 रुपये ले गया, पार्टनर बी 5,000 रुपये ले गया, और पार्टनर सी सपोज करो कि नहीं लेके गया, चलेगा, वो नहीं लेके गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट जो होती है फाइनल अकाउंट में, उसमें ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑफ रुपीज, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज 5% इज टू बी चार्जेज, मतलब इन गिवन कि interest on capital 5% given, interest on a capital is 8% given, interest on a capital is given 2%, interest on a partner's capital is given 10%। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि interest on a partner's capital 10% is given। सो कैपिटल जहां पे है वहां पे उसका इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट को 31/3/2020। तो जहां कैपिटल है तो कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर 10% कैपिटल है तो एक एक जीरो कट करेंगे, सो 10,000 ए को मिलेगा, 5,000 बी को मिलेगा, और 20,000 सी को मिलेगा। अगर ये एडजस्टमेंट है तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ड्यूअल एंट्री सिस्टम, पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट में कोई भी एंट्री की ड्यूअल एंट्री होती है, 2 एंट्री। अगर एक आई क्रेडिट साइड तो दूसरी जाएगी डेबिट साइड, लेकिन कहां पे, ना ट्रेडिंग अकाउंट में ना पीएनएल में। पार्टनर की एडजस्टमेंट के लिए एक अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सो एक अकाउंट क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट पीएनएल में डेबिट, पूरा क्रॉस, ओके। सो डेबिट साइड यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ए, पार्टनर्स कैपिटल बी, पार्टनर्स कैपिटल सी। ए का रिटर्न 10,000 सीधा बाहर लिख देंगे, चलेगा, वरना टोटल लिख के बाहर हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर बी का 5,000, बी का 20,000। सो एक एंट्री क्रेडिट, एक एंट्री डेबिट। सेम सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, तो ड्राइंग जो है तो ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा। सो
क्लोजिंग डेट 31/3/2020 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, पार्टनर ने जो विड्रॉन किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी बता दिया गया। हमें सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। ओके, सो 10,000 का 5% होगा 500 एंड 5,000 का 5% होगा 250। ओके, एडजस्टमेंट है तो कंपलसरी डू एंट्री। तो यहाँ पे एक एंट्री आई डेबिट साइड, तो दूसरी एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड, लेकिन कहाँ, ना ट्रेडिंग अकाउंट में ना पीएनएल में, एंट्री जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने पहले बताया कि पार्टनर के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगी उसको हम मेंशन करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट में और दूसरा उसका ऑपोजिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो एक एंट्री डेबिट, एक एंट्री क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी, ए का ड्रॉइंग 500, बी का ड्रॉइंग 250। इज दैट क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा एक चीज यहां पे मेंशन करना है, और ट्रेडिंग अकाउंट में देखा हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला या ग्रॉस लॉस मिला, उसको हमने पीएनएल में लिखा। पीएनएल में लिखने के बाद हमें या तो ग्रॉस लॉस मिला, सॉरी नेट लॉस मिला या नेट प्रॉफिट मिला। फ्रेंड्स, जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला, जिसको हमने मेंशन किया था डेबिट साइड, आपको याद हो तो वहां पे ग्रॉस सॉरी वहां पे जो नेट प्रॉफिट हमने डेबिट में लिखा, तो उसका ऑपोजिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेट प्रॉफिट, ओके, कहां से लाए नेट प्रॉफिट? पीएनएल अकाउंट में से लाए, फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से लाए। तो वहां से जो कुछ भी प्रॉफिट लाए, सपोज फॉर 70,000, तो 70,000 वहां से हम लोग प्रॉफिट लाए। और सपोज करो नेट लॉस हो, तो नेट लॉस मेंशन होगा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे नेट लॉस, अगर होगा तो। ओके, अगर होगा तो, ठीक है। देन आफ्टर, ये मेन चीज हो गई, जो इतना तो कंपलसरी होता ही है कि पार्टनर कैपिटल लाया, पार्टनर ड्राइंग करके लेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है क्रॉस एंट्री, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है क्रॉस एंट्री, और एक नेट प्रॉफिट। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी पार्टनर, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है या तो फिर सेल को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है या कुछ भी, तो या तो पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का बोनस, पार्टनर को कमीशन देना है, या तो पार्टनर की सैलरी देनी है, पार्टनर को जो कुछ भी हिस्सा यहाँ पे मिलेगा वो जाएगा पीएनएल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई एक पार्टनर को, जैसे पार्टनर बी इज एक्टिव पार्टनर, और पार्टनरशिप में ये डिसाइड हुआ कि पार्टनर बी को सैलरी देनी है मंथली, सपोज करो कि 2,000 एक्स्ट्रा, मतलब सॉरी कमीशन, चलो सैलरी की बात करें तो मंथली 5,000 सैलरी देनी है एज ए एक्टिव पार्टनर, तो मंथली 5,000 सैलरी देने डिसाइड की, तो पूरे साल में, पूरे एनम में, ओके, 5,000 पर मंथ, पूरे साल में 12 मंथ हो गए तो 60,000, ओके, तो उसको 60,000 सैलरी देनी है। वहां पे एडजस्टमेंट में अगर मेंशन किया हो तो डू एंट्री, अगर एडजस्टमेंट में मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे बी को मिलेगा 60,000, ओके। सो यहाँ पे 31/3/2020 क्लोजिंग, पार्टनर को अगर मिलती है सैलरी तो बाय सैलरी, और ये जो सैलरी है, ओके, अब ये सैलरी की अगर बात करूं, ए को मिले तो ए के अकाउंट में, बी को मिले तो बी के अकाउंट में, सी को मिले तो सी के अकाउंट में, अगर दो पार्टनर को मिले बी और सी तो दोनों के अकाउंट में। यहां पे मेंशन किया कि पार्टनर बी को मंथली 5,000 सैलरी देनी है, तो मंथली 5,000, 12 मंथ 60,000 सैलरी देनी है बी के अकाउंट में, ओके, तो ए में और सी में डैश, ओके। तो अगर एडजस्टमेंट है तो दो एंट्री, एक एंट्री डेबिट, सॉरी एक एंट्री क्रेडिट, तो दूसरी ऑपोजिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। सो किसके अकाउंट में सैलरी मिली? बी करंट कैपिटल अकाउंट, सो बी कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे वहां पे 60,000। क्लियर फ्रेंड्स, पता चला? देन आफ्टर अगर आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे जितने भी मैटर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर के रिलेटेड जो एंट्री होगी वही यहाँ मेंशन करेंगे, प्लस एडजस्टमेंट पार्टनर की जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? अब
और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक पार्टनर सेल को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट करता है, तो फर्म ने डिसाइड किया कि उस पार्टनर को मंथली, चलो मंथली छोड़ो, उस पार्टनर को 20,000 कमीशन देना है लास्ट में, ओके, एज ए एक्टिव पार्टनर। तो हमने डिसाइड किया कि पार्टनर सी को 20,000 कमीशन देना है। तो पार्टनर को मिला, पार्टनर को जो कुछ भी मिले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो सो बाय कमीशन, ओके, बाय कमीशन। यहाँ पे ए को मिले तो ए के अकाउंट में, बी को मिले तो बी के अकाउंट में, सी को मिले तो सी के अकाउंट में। तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि 20,000 कमीशन देना है सी को, तो सी को मिलेगा 20,000 कमीशन, ओके। ए को बी को कुछ नहीं मिला। पार्टनर को जो कुछ भी मिले क्रेडिट साइड प्लस पार्टनर के रिलेटेड दूसरी एडजस्टमेंट, एक क्रेडिट टू एक डेबिट, एक डेबिट टू एक क्रेडिट। तो यहाँ पे जो क्रेडिट आया उसको मेंशन करके डेबिट साइड, ओके। सो 20,000 सी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सी को ये अमाउंट मिली, ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे हम लोग, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा हमें, ओके। अगर इसको क्लोज करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दो। जैसे नेट प्रॉफिट हमने लिखा 70,000, तो इसको सपोज करो कि नेट प्रॉफिट हमारा हुआ होगा 2 लाख, ओके, एक नॉर्मल एग्जांपल है, 2 लाख हुआ होगा। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट साइड का पीएनएल एप्रोप्रिएशन का टोटल करोगे, ओके। यहाँ मेरा एक स्टूडेंट बैठा है, वो टोटल करेगा यहाँ पे, तो 2,05,000 एंड 250, तो आंसर आया 2,07,50, इस तरफ का टोटल ज्यादा है। वही 2,07,50 अगर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 2,07,50 यहाँ पे लिखेंगे। अब फ्रेंड्स 2,07,50 में से 10,000, 5,000, 20,000, 60,000 एंड 20,000 को हम क्या करेंगे, माइनस। यानी ये हमारी इनकम है, इनकम में से ये सारे एक्सपेंस को माइनस करने जाएंगे अगर हम लोग, ओके। जैसे कि 2,07,50 में से 10,000, 5,000, 20,000, 60,000, 20,000 को अगर माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 85,750। 85,750। अब ये जो बचा फ्रेंड 85,750, ये जो बचा उसको हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। मेरे पास स्पेस नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिविजिबल प्रॉफिट, ओके फ्रेंड्स। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया वो पार्टनर अपने जो पीएनएल रेशियो होगा उसके हिसाब से मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे पीएनएल रेशियो नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ एक डिसाइड करते हैं कि चलो पीएनएल रेशियो नहीं दिया है, ओके। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से वो जो प्रोविजन है उसमें क्या बताया गया है कि जब पीएनएल रेशियो ना दिया जाए तो प्रॉफिट इक्वली बांटना है। तो 85,750 को अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितने को, 85,750 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, 28,000। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, 28,583.33, ओके। 0.33 मेंशन नहीं कर रहे यहाँ पे, 28,583 एंड एक पार्टनर को 28,583 की जगह 84 दे दिए, 1 रुपए ऊपर नीचे कर दिया हमने, वो खुश हो जाएगा बेचारा। तो ये जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक एंट्री आई हमारी डेबिट और दूसरी एंट्री क्या कहती है, क्रेडिट, ओके। सो यहां जो आया बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से आया, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक को मिला 28,583, 28,583 एंड 28,584 दे दिया, क्लियर। फिर अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका टोटल, पार्टनर्स ए, बी और सी का टोटल करेंगे। तो पार्टनर ए का टोटल 1,10,000, 28,000, सो 1,38,583 पार्टनर ए का टोटल। अब पार्टनर ए का जो टोटल है सीधा हम पार्टनर ए के टोटल में लिख देंगे 1,38,583, क्लियर फ्रेंड्स। और 1,38,583 में से हम लोग 10,500 को माइनस करेंगे अगर, तो 1,10,500
28,083. Am I right? Yes, sir. Okay, 1,28,083. Okay, ये जो बचा फ्रेंड्स, इट इज टू बैलेंस, यानी यहाँ पे जो बचा वो बैलेंस. ओके, जिसको एक डेबिट है, जिसको हम फॉरवर्ड करेंगे सीधा हमारे कैपिटल, मतलब वो हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के पार्टनर ए कैपिटल, पार्टनर बी कैपिटल, पार्टनर सी कैपिटल. तो पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट में हम डायरेक्टली 128,083. क्लियर? बैलेंस शीट में पहली जो एंट्री आएगी लायबिलिटीज में कि ऑनर फंड, उसमें कैपिटल, तो कैपिटल ए बी सी, तो एक ही कैपिटल वहां पे लिखेंगे 1,28,083. देन आफ्टर पार्टनर बी की अगर बात करें तो पार्टनर बी का टोटल 50,000, 5,000, 60,000 एंड 28,583. तो इसका टोटल आया हमारा 1,43,583. 1,43,583, जिसको हम वापस बी के अकाउंट में लिखेंगे 1,43,583. उसमें से 5,250 माइनस करेंगे अगर हम लोग, सो 1,43,583 माइनस 5,250, 1,38,333. इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे जो बैलेंस बचा, इट इज बैलेंस, एक अकाउंट डेबिट. तो पार्टनर्स वहां पे बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में पार्टनर ए की कैपिटल ये रही, पार्टनर बी की कैपिटल ये जो आई वो सेम है. यहाँ जो बचेगी वो पार्टनर सी की कैपिटल. कितनी बची देखते हैं. पार्टनर 2 लाख लाया, 20,000, 28,000, सो टोटल 2,68,584. इज दैट क्लियर? 2,20,000, 20,000, 28,584. Yes, sir. So 2,68,584. सेम यहाँ पे 2,68,584. ओके, सो 2,64,584 में से कुछ माइनस हुआ, कुछ No, भी sir. नहीं. सो सेम टू सेम 2,64,584 ये जो बचा वो पार्टनर सी की कैपिटल जो हम लायबिलिटीज में इंस्टॉल करेंगे. मतलब सेम जब हम प्रॉफिट है हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ऑनर कैपिटल में कैपिटल ए बी सी, तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल हम लोग मेंशन करेंगे. सर सी की कैपिटल में 2,64,000. Okay. 68. ओके सॉरी 2,68,584. इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे वो आपको समझ में आया होगा. वापस थोड़ा रिपीट करता हूँ कि एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के रिलेटेड एंट्री एंड एडजस्टमेंट के लिए है. ओके, जिसमें पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल और ये वहां पे ड्राइंग, कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट, ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट. पार्टनर को और कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो हम यहाँ पे मेंशन करके क्रॉस एंट्री एडजस्टमेंट, और डेबिट की क्रॉस एंट्री क्रेडिट साइड. ओके, टोटल करके यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा डिविजिबल, एक डेबिट एक क्रेडिट. क्रेडिट का टोटल, डेबिट के अमाउंट माइनस जो बचेगा बैलेंस जो हम लोग लेके जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल ए बी सी का. ओके, आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको पता चला होगा एंड दिस इज द वेरी मोस्ट कंसेप्ट. ओके, क्योंकि बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे थोड़ा सीख पाए. ओके, सो फ्रेंड्स, मैं जीत टेलर यहाँ से जाने की इजाजत लेता हूँ. नेक्स्ट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आपके सामने हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय. मैं जीत टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ. आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 3rd नंबर का जो स्टेप है बैलेंस शीट, उसके बारे में सीखने वाले हैं. तो अगर बैलेंस शीट की बात करें बनाने से पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना हूँ उसके बारे में कि बैलेंस शीट जो है वो क्यों बनाएंगे. सबसे पहले उससे क्या फायदा होगा. तो बैलेंस शीट जो है एक तरीके का स्टेटमेंट है. इट इज नॉट अकाउंट. अकाउंट होगा तो दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डेबिट एंड क्रेडिट. बट बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which show the financial position of the company. कंपनी की मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है उसको हमें जानना है तो हमें बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को स्टडी करना पड़ेगा. तो जो बैलेंस शीट जो होगी उसमें हमें 2 चीजें वहां पे दिखाई देगी. एक तो हमारी एसेट्स कितनी है और एक तो हमारी लायबिलिटीज कितनी है. ओके,
तो एसेट एंड लायबिलिटी स्पेस से पता चलेगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, और डिटेल में जाने के लिए मैं यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट होता है वो ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सुनो, सबसे पहले आपका टाइटल होना चाहिए बैलेंस शीट ऑफ जिस कंपनी का बनाना चाहिए उस कंपनी का। फॉर एग्जांपल मैं जीत लिमिटेड का बना रहा हूं, ऑफ श्री जीत लिमिटेड, और कौन से ईयर एंडिंग के लिए बना रहे हो वो उसके लिए एज ऑन 31/3/2020 देखा तो संदर्भ। ओके, सो बैलेंस शीट ऑफ श्री जीत लिमिटेड एज ऑन 31/3/2020 क्लियर। नाउ सेम टू सेम स्ट्रक्चर टी से ओके फ्रेंड्स, जैसे ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पापा को याद किया, पापा पीए पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे दोस्तों आपके पापा काम नहीं लगने वाले। अगर आपने यहाँ पे अपने पापा को यूज किया या उनका फायदा उठाया तो लॉस हो जाएगा। ओके, इसके लिए बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसकी ना तो कोई डेबिट साइड होगी ना क्रेडिट साइड होगी। अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगी, स्टेटमेंट की कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज, या तो सिर्फ कैपिटल या तो सिर्फ लायबिलिटीज। सो हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लायबिलिटीज या तो फिर सिर्फ लायबिलिटीज लिखेंगे। सो लायबिलिटीज ओके, लायबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज एज इट इज। देन आफ्टर डेबिट साइड, मतलब इस तरफ को हम कहेंगे डेबिट साइड, हमारे लिए जो राइट हैंड साइड है वो एसेट, अमाउंट इन रुपीज। ओके, सो एक साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज और दूसरी साइड एसेट। सबसे पहले मैं एसेट साइड को मतलब मैं यहां पे समझाऊंगा। एसेट दो तरीके की होगी। सबसे पहले उस मेन जो दो टाइटल होंगे वो एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। ओके, सबसे पहले नॉन करंट एसेट। फ्रेंड्स, नॉन करंट एसेट को हम लोग फिक्स एसेट भी कहेंगे। ओके, सो नॉन करंट एसेट में मैं दो पार्ट बनाऊंगा, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। ओके, सो इसमें एक बनाऊंगा मैं टेंजिबल और दूसरा मैं बनाऊंगा इनटेंजिबल। ओके फ्रेंड्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस है? टेंजिबल एसेट ऐसी एसेट होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, इनटेंजिबल ऐसी एसेट होती है जिसको देखना या छूना पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे टेंजिबल एसेट की बात करूं मैं तो लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीनरी, गुड्स का जो स्टॉक होगा वो, मतलब वो जो भी मटेरियल होगा हमारे पास, यानी फिक्स एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट की बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, हमारे पास जो भी फिक्स एसेट्स है, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब जो हो गया वो हमारे टेंजिबल एसेट। क्लियर? यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। मशीनरी फिक्स एसेट, लैंड फिक्स एसेट, बिल्डिंग फिक्स एसेट, मशीनरी फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट। ऐसे जितने भी फिक्स एसेट होगी वो रहेगी हमारे लिए जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट की अगर बात करो, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा बिजनेस का जो होगा वो रहेगा इनटेंजिबल एसेट। आई रिपीट, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये जो रहेगा हमारे लिए क्या रहेगा? इनटेंजिबल एसेट। देन आफ्टर इसके अंदर में और मैं एक टॉपिक एडेड करूंगा, इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी हमारा बैंक में इन्वेस्टमेंट है, अदर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, या तो कोई भी म्यूचुअल फंड में, कोई भी किसी भी चीज में जो भी हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा वो अदर इन्वेस्टमेंट। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट, आफ्टर द नॉन करंट एसेट, सेकंड पॉइंट इज द करंट एसेट। फ्रेंड्स, करंट एसेट की अगर बात करूं
तो ऐसी एसेट जो पूरे साल में सेम नहीं रहती लेकिन बदलती रहती है, इसके लिए उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की अगर बात करूं तो सुनो, सबसे पहले तो हमारे पास कैश होगा जो पूरे साल बदलता रहेगा, हमारे पास स्टॉक होगा पूरे साल बदलता रहेगा, बिल रिसीवेबल होंगे बदलते रहेंगे, डेटर्स होंगे बदलते रहेंगे, बैंक बैलेंस होगा बदलते रहेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक होगा, स्टॉक जो भी होगा मटेरियल का वो भी बदलता रहेगा, कंज्यूमेबल गुड्स जो होगा वो। यानी करंट एसेट ऐसी एसेट है जो पूरे साल सेम नहीं रहती, बदलती रहती है। ओके, सो यहां पे मैं शॉर्ट में बता दूं, कैश बैलेंस, then after bank balance, then after stock, then after debtors, then after bill receivable, then after other income जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी मिली नहीं है। ओके, सो अदर आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम मिलने वाली बाकी है। ओके, यानी किसी के पास अगर पैसा लेना बाकी है, किसी को हमने लोन दी है, अभी पैसा लेना अभी तक बाकी है, सो आउटस्टैंडिंग इनकम जो बाकी होगी वो एडजस्टमेंट की। क्लियर? सो वापस रिपीट, इन एसेट साइड नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट में देखे जाएंगे टेंजिबल, इनटेंजिबल, एक जिसको फिक्स एसेट कहते हैं, और इनटेंजिबल एसेट जैसे पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर, वो सब। इन्वेस्टमेंट, हमारी कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सारे इन्वेस्टमेंट। देन आफ्टर करंट एसेट, ऐसे एसेट जो पूरे साल सेम नहीं रहेगी बट बदलती रहेगी। ठीक है, क्लियर? ओके, देन आफ्टर दैट इज, मतलब ये एसेट साइड को छोड़ा, क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो कैपिटल। ओके, कैपिटल एक्चुअली होता क्या, ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से पर्सनली जो कुछ भी लाया, आइदर गुड्स, आइदर कैश और एसेट, इट इज कॉल्ड कैपिटल। और अगर वही चीज घर पे लेके जाए तो ड्रॉइंग। क्लियर? तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा कैपिटल, ऑनर फंड। मैं यहां पे लिखूंगा ऑनर फंड। सो ऑनर फंड की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑनर की कैपिटल, कि ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी कैपिटल लाया, उसने पूरे साल बिजनेस किया, जिस पैसे से, कैपिटल से, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट है, वहां पे लिखा है तो देना है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, कैपिटल का प्लस करेंगे इंटरेस्ट। अगर एडिशनल कैपिटल लाया, वो मतलब बिजनेस में पैसे की जरूरत होती रहती है, अगर बीच में और पैसा लाया तो इसमें और एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे। और प्रॉफिट जो भी हुआ, नेट प्रॉफिट, कहां से नेट प्रॉफिट हुआ, जो हमारा P&L अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट हुआ, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो उसको प्लस करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट। देन आफ्टर ये जितनी अमाउंट है कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल, देन आफ्टर नेट प्रॉफिट, वो सबको प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी यहाँ पे, उसमें से जो घर पे यूज करने के लिए ले गए, ड्राइंग को माइनस करेंगे हम लोग, ड्राइंग। सेम कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में प्लस, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में प्लस, प्लस अगर ड्राइंग किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो ड्राइंग के नीचे इंटरेस्ट प्लस करेंगे ड्राइंग का, प्लस अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस, लेकिन सपोज करो नेट लॉस हुआ तो, अगर नेट लॉस हुआ तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट, ड्राइंग के इंटरेस्ट के नीचे यहाँ पे नेट लॉस। यानी ये जो तीनों चीजें हैं, ड्राइंग, ड्राइंग का इंटरेस्ट और नेट लॉस, वो सारी जो चीजें हैं वो हम ऑनर फंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट, वो जो अमाउंट है उसमें से माइनस करने के बाद यहाँ जो मेन अमाउंट बची, इट इज ऑनर फंड। ओके, आई होप क्लियर। फर्स्ट ऑनर फंड, देन आफ्टर सेम टू सेम यहाँ पे क्या, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। सो इसमें नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज। फ्रेंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर बात करूं तो बिजनेस में जो लायबिलिटीज मोर देन 1 ईयर के लिए हो, फॉर एग्जांपल लोन बोरो, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, लोन बोरो, या तो फिर डिबेंचर हमने इश्यू किया है, या तो फिर किसी भी बैंक में से 5 साल 10 साल के लिए लोन ली है, यानी कोई भी अमाउंट जिसके पैसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए पे करना बाकी है, इज नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके नीचे और एक पॉइंट को इंक्लूड करूं मैं, करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर में आपको पे करनी ही है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, जिनके पास से आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, तो क्रेडिटर। बिल पेएबल, अगर बिल पे करना है तो बिल पेएबल, ओके, क्रेडिटर होगा, बिल पेएबल होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, जो एक्सपेंस पे करना बाकी होगा, कोई भी मतलब शॉर्ट टर्म की कोई लोन होगी जो लोन पे करनी बाकी होगी, यानी कोई भी ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर में पे करनी है, वैसी जो लायबिलिटीज होगी वो यहाँ पे आएगी, करंट लायबिलिटीज। आई होप क्लियर दैट पॉइंट। एक पॉइंट जो है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना रह गया फ्रेंड्स, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जनरल रिजर्व ले लो। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में से जो हिस्सा ऑनर साइड पे रखता है, इट इज रिजर्व। अगर सपोज तो हमारे बिजनेस से पहले से कुछ रिजर्व है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर हम यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिख सकते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस जितना भी होगा रिजर्व अगले सालों का, पिछले सालों का, वो सब यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, यहां पे फ्रेंड्स याद रखना ये चीज कि आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज का टोटल क्या हो जाना चाहिए, सेम। इसलिए उसको बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस बन जाना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट का। अगर बैलेंस यहां पे नहीं बना तो फ्रेंड्स कोई ना कोई छोटी मोटी गलती आपसे हुई होगी, चाहे अमाउंट लिखने पे या तो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, या कुछ भी गलती हुई होगी, चाहे वो ट्रेडिंग में हुई होगी, चाहे वो पीएनएल में हुई होगी, या चाहे एडजस्टमेंट की गलती हुई होगी, जिसकी वजह से बैलेंस शीट का टैली नहीं हुआ। बाकी 100% अगर रूल के हिसाब से चले, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल जो होगा आपका सेम आने वाला ही है। ओके, 100%। सो फ्रेंड्स आई होप ये जो बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया। इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर से आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, बिजनेस के पास कितनी एसेट है और बिजनेस के पास कितने लायबिलिटीज है। ओके, जितनी लायबिलिटीज है उतनी पे करने के लिए एसेट है कि नहीं है, ओके, वो पता चलेगा। यानी सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर से पता चलेगा। ओके, आई होप ये जो बैलेंस शीट का कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो फ्रेंड्स मैं जीत टेलर आपसे इजाजत चाहता हूं जाने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, आपके हर डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके।